नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों DSSS से जो भर्ती आई है 1800 से ज़्यादा पद उसके अंदर हैं और उसमें TGT PGT शिक्षकों की भर्ती है। इसके साथ साथ कई अन्य पदों पे भी भर्ती है। तो डिटेल वीडियो हमने जैसा आपसे वादा किया था कि शाम को डिटेल वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर। तो इस डिटेल वीडियो में देखिए डिटेल नोटिफिकेशन आ चुका है। एज क्या मांगी गई है, क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, किस पोस्ट के लिए सैलरी क्या रखी गई है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, इन सब की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। तो दोस्तों वीडियो को फटाफट लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। 31/7 का विज्ञापन है जो कि आज जारी किया गया है और आप इसमें देख सकते हैं इसकी जो लास्ट डेट है मैंने आपको बता दिया है कि 15/9 है और 17 अगस्त से इसमें फॉर्म भरना शुरू होगा। 15 सितंबर तक आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो वैकेंसी है वो 3223 पोस्ट कोड है, म्यूजिक टीचर की है। और सीपी स्मार्ट क्लासेस पे आप जानते हैं कि म्यूजिक टीचर की पढ़ाई बहुत अच्छी कराई जाती है। कई छात्र यहाँ से चयनित हो चुके हैं। तो अब आपका नंबर है, 182 पोस्ट आई हैं, कैटेगरी वाइज पोस्ट यहाँ दी गई हैं। सीपी स्मार्ट क्लासेस से जुड़ें और अपने इस भर्ती में सफलता पाएं। इसके बाद जो दूसरी पोस्ट है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर TGT स्पेशल एजुकेशन टीचर की वैकेंसी है। अगली पोस्ट है पब्लिसिटी असिस्टेंट की है, फोटोग्राफर की पोस्ट है, सर्विलांस वर्कर की पोस्ट है, लेबोरेटरी असिस्टेंट की पोस्ट है, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट है, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बैलिस्टिक्स की पोस्ट है। तो इस तरह बहुत सारी पोस्ट है। तो हर एक के बारे में नहीं बताया जा सकता कि 40 से ज़्यादा पोस्ट यहाँ पे हैं। तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा, टेक्नीशियन की पोस्ट भी है, असिस्टेंट की पोस्ट में टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट भी है, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर की पोस्ट भी है, स्पीच थेरेपिस्ट की पोस्ट है, यहाँ पे जूनियर PA इंग्लिश की पोस्ट है, PGT एग्रीकल्चर मेल की पोस्ट है, एग्रीकल्चर विषय में मेल की PGT की पोस्ट आई हुई है, फाइन आर्ट पेंटिंग फीमेल की पोस्ट आई हुई है। 2 ही पोस्ट है खैर यहाँ पे, लेकिन पोस्ट आई हुई है। PGT ग्राफिक्स मेल की पोस्ट आई, PGT संस्कृत की पोस्ट आई, 13 पोस्ट है। PGT संस्कृत फीमेल की 1 पोस्ट आई है। EVGC मेल की पोस्ट आई है 138, EVGC फीमेल की पोस्ट आई 150, PGT इंग्लिश मेल की पोस्ट आई है 21, PGT इंग्लिश फीमेल की 8, PGT कंप्यूटर साइंस की 6, होम्योपैथिक कंपाउंडर की पोस्ट आई हैं 9। सब मिला के 1841 पोस्ट आई हैं। तो चलिए 1 बाय 1 इनका देखना शुरू कर देते हैं कि भाई किस पोस्ट पे क्या क्वालिफिकेशन मांगी जाती है। सबसे पहले म्यूजिक का देखते हैं। म्यूजिक टीचर की पोस्ट आई हुई है, बहुत अच्छी पोस्ट है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पदों की संख्या है 182 है। काफ़ी दिन से इसका हल्ला था कि 182 पदों पे DSSS में वैकेंसी आनी है, तो ये वैकेंसी आ गई है। और यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन मांगा है BA डिग्री विद म्यूजिक एज 1 सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अगर आपने BA म्यूजिक से किया है, म्यूजिक एक सब्जेक्ट है और आपने BA किया है, म्यूजिक सब्जेक्ट लिया हुआ है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। B म्यूज अगर आपने किया है यानी कि BA इन म्यूजिक किया तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि संगीत विशारद एग्जामिनेशन अगर आपने गंधर्व महाविद्यालय मंडल बॉम्बे से किया तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको 10th के बाद जो 12th की डिग्री होती है, 12th एग्जामिनेशन होता है, वो पास करना होता है। हायर सेकेंडरी लिखा हुआ है यहाँ नहीं कि 10+2 अगर आप हैं और इनमें से कोई भी डिप्लोमा कोर्स किए हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा कोर्स कौन कौन से हैं, बहुत सारे छात्र कन्फ्यूज हैं कि सर मेरा डिप्लोमा कोर्स तो इसमें लिखा ही नहीं है, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ, कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ। तो संगीत विद एग्जामिनेशन ऑफ द इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैराबाद MP, ये वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। संगीत प्रभाकर एग्जामिनेशन जो है इलाहाबाद वाले, प्रभाकर वाले भी कर सकते हैं। संगीत विशारद एग्जामिनेशन लखनऊ वाले भी कर सकते हैं, भातखंडे वाले जो करते हैं। और फाइनल एग्जामिनेशन जिन्होंने मध्य प्रदेश संगीत महाविद्यालय लश्कर ग्वालियर किया वो भी अप्लाई कर सकते हैं। हाईएस्ट एग्जामिनेशन ऑफ दी बड़ौदा स्टेट स्कूल ऑफ म्यूजिक वो भी अप्लाई कर सकते हैं। दी फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ शंकर गंधर्व विद्यालय ग्वालियर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। संगीत रत्न डिप्लोमा जिन्होंने किया MP से वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ये बोला जा रहा है कि इन सभी इंस्टीट्यूट से या फिर इसके जैसे कोई भी इंस्टीट्यूट है जहाँ से आपने म्यूजिक का कोई भी डिप्लोमा आपने किया तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास म्यूजिक की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, 12th पास होना चाहिए आपका, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आपका नाम ऊपर इन 8 में आ रहा है।
या नहीं आ रहा। जैसे कि चंडीगढ़ वाले हैं, चंडीगढ़ वाले पूछ रहे हैं कि भाई हमारा नाम तो इसमें आ नहीं रहा है, तो हम अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आप यहाँ पे लिख दिया गया है साथ साथ कि एनी अदर डिप्लोमा जो है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सभी लोग जिसके पास संगीत का डिप्लोमा हो वो इसमें अप्लाई कीजिए, बहुत अच्छी वैकेंसी है। और यहाँ पे एक्सपीरियंस वगैरह कुछ मांगा नहीं गया है। पे स्केल दिखा देता हूँ मैं आपको। पे स्केल बहुत काफ़ी अच्छी पे स्केल मानी जाती है। ये पे स्केल है यहाँ पे ग्रेड पे, जिसमें 4600 रुपये का आता है। ये आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट यहाँ पे दिया गया है 32 साल से कम आपकी एज होनी चाहिए। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग एज के लिए परेशान है, भाई मेरी एज ओवर हो गई है, मैं कैसे करूँ? तो इसका भी एज रिलैक्सेशन किसको कितना मिल रहा है वो भी हम आपको आगे दिखा देंगे। यहाँ पे लिखा भी हुआ कि रिलैक्सेशन विल बी गिवन एज पर द टेबल एट पैरा 7। तो ठीक है, आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिए, आपको एज रिलैक्सेशन बता देंगे। फिलहाल 32 साल अगर आपकी एज है, मेल फीमेल कुछ भी हो, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगली पोस्ट है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर स्पेशल एजुकेटर की। तो इसमें बहुत सारी पोस्ट है, 581 पोस्ट है। तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इसकी क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है, ग्रेजुएट विद बीएड स्पेशल एजुकेशन और बीएड विद ए 2 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन। अगर आपने स्पेशल एजुकेशन बीएड किया है, सीटेड किया है और ग्रेजुएट है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। बाकी अन्य पोस्ट बहुत सारी हैं, तो सभी पोस्ट को तो इसमें नहीं कवर कर पाएंगे, कुछ पोस्टों को कवर करते हैं। बाकी अगर आप किसी पोस्ट के बारे में बोलेंगे तो उसके बारे में हम अलग से वीडियो बना दिया करेंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा पोस्ट है कि इसको सबको कवर कर पाना तो बहुत ही मुश्किल है। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और आप लोगों को बहुत सारी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन जो मैं देना चाहता हूँ इसमें वो नहीं मिल पाएगी। तो खैर, नोटिफिकेशन तो आप सबने पढ़ ही लिया होगा, और नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद जो क्वेश्चंस हैं आपके माइंड में निकल के आ रहे हैं उसको सॉल्व करना मेरा बहुत मेन उद्देश्य है। जैसे कि एज रिलैक्सेशन क्या है, क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, सैलरी कितनी होगी, ये सारी चीज़ जो मैंने आपको थंबनेल पे लिख के दिया है वो सारी चीज़ों को देखते हैं। तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं तेज़ी से, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी पोस्ट हैं, हर पोस्ट का यहाँ पे दिया गया है इस तरह से। अब सारी पोस्टें यहाँ पे ख़त्म हो रही हैं। लास्ट पोस्ट थी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया, हाउ टू अप्लाई दिया हुआ है, और यहाँ पे आगे दे दिया गया है कि एप्लीकेशन फ़ी कितनी लगेगी। तो देखिए, एप्लीकेशन फ़ी बहुत कम लग रही है। हर आदमी फॉर्म भरेगा, यहाँ पे 1500 कहीं लगती है, कहीं 2000 लगती है, कहीं 2500, कहीं 3000 रुपये तक फ़ीस लगती है। यहाँ पे केवल 100 रुपये फ़ीस मांगी जा रही है आप अप्लाई करने के लिए। तो अप्लाई करने में कंजूसी मत कीजिए, बेधड़क अप्लाई कर दीजिए आप यहाँ पर, क्योंकि इसकी जो 1 महीने की डेट दी गई है उसी के अंदर आपको अप्लाई करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एग्जामिनेशन स्कीम दी गई है। तो 1 टीयर टीचिंग एग्जाम जितने भी हैं तो 1 टीयर का मतलब केवल एक जो है आपका रिटर्न एग्जाम होगा, ठीक है, वो भी 2 घंटे का होगा। और ये सारे पोस्ट कोड दिए गए हैं, तो हम म्यूजिक वाला कवर कर रहे हैं, तो 32-23 इसमें दिया गया है। 2 घंटे का पेपर होगा, 200 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर के होंगे, और इनमें जो है सेक्शन ए और बी 2 होंगे। तो सेक्शन ए में क्या होगा, MCQ ऑफ 1 मार्क्स ईच एज पर एग्जिस्टिंग एग्जामिनेशन स्कीम, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, अर्थमेटिक्स एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन। 20 नंबर के ये 5 टॉपिक होंगे। 5 टॉपिक यहाँ पे दिया गया है, हर एक 20 नंबर का होगा। तो 100 प्रश्न आपके ये हो जाएंगे। आपको सेक्शन ए में 100 प्रश्न मिलेंगे, 100 नंबर के होंगे। सेक्शन बी में आपको अपने सब्जेक्ट के 100 प्रश्न मिलेंगे। जैसे संगीत विषय के छात्रों के लिए 100 प्रश्न म्यूजिक के आएंगे, और 100 प्रश्न अपने इस पेपर 1 के आएंगे, पार्ट ए के। तो आप लोगों को मैं एक बहुत ज़रूरी बात बता दूं कि म्यूजिक आपके लिए, चलिए ठीक है, आप इसे कवर कर लेंगे, लेकिन ये 100 प्रश्न जो है इसके लिए आप बहुत परेशान रहते हैं। तो इसके लिए हमने ऑलरेडी एक कोर्स शुरू कर रखा है, जिसमें EMRS भर्ती जो आई है उसका है, KVS, NVS, DSSB, ये सारा सिलेबस उसमें कवर है। तो इसकी क्लास अभी इसमें एडमिशन चल रहे हैं, आप लोग इसमें एडमिशन ले सकते हैं, और इसकी क्लास 2-3 दिन में शुरू होने जा रही है। तो शुरुआत से पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जैसे कि इसमें रीजनिंग लिखी हुई है। अब रीजनिंग मान लीजिए हमने 10-15 दिन रीजनिंग पढ़ा दी, अब रीजनिंग का पोर्शन जो है 50% ख़त्म हो गया, तो अब आपने ज्वाइन किया तो फिर आपको पूरा बेनिफिट तो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि रीजनिंग और मैथ ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि जो आप रिकॉर्डेड से नहीं समझ पाएंगे, आपको क्लास में प्रेजेंट रहना पड़ेगा। इसलिए इस कोर्स को परचेज कर लें तुरंत, और इसकी फ़ी भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 1500 इसकी फ़ी है, तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। 3 भर्तियों के EMRS,
DSSP, KV, NVS, इनमें से आपको कोई भी एग्जाम देना हो तो आप इस कोर्स को परचेज कर लीजिए। सेकंड, जो म्यूजिक की बात की जा रही है तो म्यूजिक के लिए DSSP के कोर्स की जैसे ही वैकेंसी आई, CP स्मार्ट क्लासेस के कोर्स की मांग बढ़ गई, लोगों के मैसेज आने लगे कि सर DSSP का कोर्स तो आप तुरंत चालू कर दीजिए क्योंकि हमें इस एग्ज़ाम में जो है पास होना है। वैकेंसी तो आज आई है और एक हफ्ते पहले से इसके मैसेज आ रहे थे, 10 दिन पहले से मैसेज आ रहे थे कि सर वैकेंसी आने वाली है, आप कोर्स क्यों नहीं शुरू कर रहे हैं। तो देखिए वैकेंसी अब आ गई है, अब इसका कोर्स भी शुरू हो जाएगा, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अगर आपको इसमें एडमिशन लेना है तो आप मुझे एंट्री DSSP लिख के 8299226960 नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिए, हम आपको इसकी डिटेल्स भेज देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इसी तरह से अन्य सब्जेक्ट का दिया गया है। अब देखिए स्पेशल एजुकेटर वाले जो है ना, ये स्पेशल एजुकेटर वाले जितनी सारी वैकेंसीज आई हैं, ये फॉर्म भरेंगे तो भाई इसकी तैयारी आप कहाँ से करोगे। इसकी तैयारी जो हम ये जो कोर्स करा रहे हैं ग्रुप 1 वाला, उसमें से आपकी इसकी तैयारी भी हो जाएगी। आप इस स्पेशल एजुकेटर वाले में भरना चाह रहे हैं तब भी आपको वो कोर्स आपके लिए ज़रूरी है। मोड ऑफ सिलेक्शन दिया गया है 1 टायर एग्जामिनेशन। 1 टायर एग्जामिनेशन तो ही है, आपको सबको मालूम है। इसके बाद आगे यहाँ पे क्या दिया गया है कि जो भी आपका स्कोर होगा उसकी बेसिस पे यहाँ पे सिलेक्शन किया जाएगा, मेरिट की बेसिस पे। लेकिन ध्यान दीजिए थोड़ा सा, यहाँ पे ये जो दिया गया ये कट ऑफ दिया गया है। मतलब जनरल EWS में है तो सीट चाहे खाली चली जाए, लेकिन 40% अगर आपका नंबर नहीं है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मतलब 40% नंबर पे आप पास होंगे। 200 नंबर का पेपर है ना, 80 नंबर से कम अगर आप लाएंगे तो सीट खाली चली जाएगी, लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं लिया जाएगा। ये नहीं कि कैंडिडेट नहीं है तो इनको ले लो। 79 नंबर अगर आप लेके आते हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इसी को बोलते हैं पासिंग मार्क। ये तो पासिंग मार्क है, हालांकि 80 से कहीं बहुत ज़्यादा नंबर लोग लेके आएंगे और उन्हीं का सिलेक्शन होगा। आगे यहाँ पे लिखा है If there are 2 or more candidates in the same category are having equal marks in the Tier 1 examination, तो यहाँ पे सेक्शन B के नंबर जिसके ज़्यादा होंगे उसका सिलेक्शन पहले किया जाएगा। अगर वहाँ पर भी बराबर है तो जो सीनियर होगा एज में उसका सिलेक्शन किया जाएगा। अगर वहाँ पर भी एज भी बराबर है तो जिसका इंग्लिश में अल्फ़ाबेट में नंबर होता है, नाम होता है, जैसे कि एक का नाम है अजय, एक का नाम है विजय, तो अजय वाले को पहले ले लिया जाएगा, सब कुछ सेम होने पे। इसको खैर हम अलग से वीडियो में आपको समझा देंगे, और जिसको क्लैरिटी ना हो वो व्हाट्सएप पे पूछ सकता है। आगे यहाँ पे लिखा हुआ है रिजर्वेशन बेनिफिट। तो यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, रिजर्वेशन बेनिफिट विल बी अवेलेबल टू दी SC ST EWS PWD एक्स सर्विसमैन एंड अदर स्पेशल कैटेगरी कैंडिडेट्स इन accordance with the extent instructions orders circulars issued from time to time by the government of NCT of Delhi DOP and T government of India. The candidate has to select the particular category when applying online for the post. No request for change of category will be entertained by later by at अनटेंडेड एट एनी लेटर स्टेज। तो कैटेगरी भैया आपको बहुत अच्छी तरह से चुनना है। आप OBC के हैं तो OBC ही चुनिए। ये नहीं कि हमने जनरल सेलेक्ट करके फॉर्म भर दिया, अब हमको दिक्कत हो रही, हमने पहले जनरल भर दिया, अब हम चाहते हैं कि हमारा EWS हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। बहुत ही ध्यानपूर्वक भरना है। अगर आप EWS है तो आपको EWS भरना है, अगर आप जनरल है तो जनरल भरना है, OBC है तो OBC भरना है, SC है तो SC, ST है तो ST भरना है। आगे देखिए यहाँ पे लिखा है कट ऑफ डेट, ये तो एग्जामिनेशन का दिया हुआ है। हाँ, OBC के बारे में लिखा हुआ है, क्या देखिए लिखा है आउटसाइड कैंडिडेट्स विल बी ट्रीटेड एज अनरिजर्व कैंडिडेट एंड दे मस्ट अप्लाई अंडर अनरिजर्व कैटेगरी। दिल्ली के अगर आप रहने वाले नहीं हैं, आपके पास दिल्ली का रेजिडेंस सर्टिफिकेट नहीं है, आप यूपी के हैं, बिहार के हैं, मध्य प्रदेश के, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान कहीं के भी हैं, तो आप किसी भी कैटेगरी के हो, SC के हो, OBC के हो, ST के हो, EWS हो, वो सब कैटेगरी आप भूल जाइए। आपको जनरल में अप्लाई करना है, आपको बेनिफिट कोई नहीं मिलेगा। जैसे कि 32 साल एज में लिखी हुई है, 3 साल OBC की छूट है, बाहर वालों के लिए मतलब OBC के लिए 3 साल छूट है। लेकिन अगर आप यूपी के हैं या बिहार के हैं, आप फॉर्म भरना चाहते हैं, सोचते हैं कि आप 35 साल की एज में फॉर्म भर ले जाएंगे, OBC हैं, तो आप नहीं भर पाएंगे। आप 32 साल की एज वाले ही केवल यहाँ पे फॉर्म भर पाएंगे, बाकी लोग यहाँ पे फॉर्म नहीं भर पाएंगे, ठीक है। चलिए ये चीज़ भी कंफर्म हो गई। बहुत सारे लोग इस पर
थे कंफ्यूज थे। SC ST की 5 साल है, OBC की 3 साल है, बाकी अलग कैटेगरीज की यहाँ पे दिया गया है। तो ये तो एज रिलैक्सेशन वाला हो गया, जो मैंने आपको बताया था कि एज रिलैक्सेशन बारे में आपको बताएंगे, तो वो हमने आपको बता दिया। यहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पे आई हैं उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि 30 पन्नों की ये PDF है और इसमें दिया नहीं है। फ़ोटो के बारे में इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, तो फ़ोटो वगैरह आप देख लीजिएगा कैसे भरना। ये कंप्लीट हो गया है, पूरा PDF जो है कंप्लीट हो गया है। और आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, अगर नहीं ज्वाइन किए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलता है। और इसके साथ साथ आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि फेसबुक ग्रुप CP स्मार्ट क्लासेस का है। जो लोग फेसबुक यूज करते हैं, सबको नहीं, जो नहीं यूज करते हैं वो छोड़ दें, जो फेसबुक यूज करते हैं तो CP स्मार्ट क्लासेस के फेसबुक ग्रुप को ज़रूर ऐड उसको उस ग्रुप में ज़रूर ज्वाइन हो जाए, अपने आप को ज्वाइन कर ले, जिससे कि कोई भी अपडेट आती, बहुत सारी अपडेट ऐसी होती है ना जो मैं टेलीग्राम पे केवल भेज देता हूँ या फेसबुक ग्रुप में भेज देता हूँ, जिसके लिए मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ। कहीं इंपॉर्टेंट होती हैं, कहीं बिजी हूँ, वीडियो नहीं बना पाता हूँ, या फिर छोटी मोटी अपडेट होती हैं तो भी मैं वहाँ पे भेज देता हूँ। इसलिए आप लोग ये ग्रुप्स जितने भी हैं, लिंक जितने हैं, उन सबको सब में जुड़ जाइए, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ, और आप लोगों के लिए किसी नई भर्ती के साथ। इसमें कुछ भी आपको डाउट है तो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और बाकी जिनको कोर्स से रिलेटेड क्वेरी करनी है, वो दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करें। नंबर एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, 8299226960, ये नंबर है, इसको आप नोट कर लीजिए। CP स्मार्ट क्लासेस का मोबाइल नंबर है और आपको पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगी। कॉल तभी करें जब आवश्यक हो। व्हाट्सएप पे बात एक बार हो जाए उसके बाद कॉल कीजिए, परमिशन मिल जाए तो कॉल कीजिए, अदरवाइज ऐसे कॉल मत कीजिए, हो सकता है फिर आपकी कॉल रिसीव ना की जाए।